हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहां इंसान को चुप रहना चाहिए। चुप इसलिए रहना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वहां चुप रहने में ही भलाई होती है। क्योंकि आप अगर कुछ बोलेंगे तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो जहाँ किसी भी चीज़ की वैल्यू ना हो, जहाँ आपकी वैल्यू ना हो, जहाँ आपके वर्ड्स की कोई कदर ना हो, वैल्यू ना हो, वहाँ इंसान को चुप ही रहना चाहिए। और रिलेशनशिप में, प्यार में, अगर एक इंसान आपसे प्यार करता है, एक इंसान आपसे मोहब्बत करता है, वो इंसान आपको बहुत मानता है, आप उसकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आपका जो साइलेंस होने वाला है ना, वो उसको समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना कि साइलेंस स्पीक्स अ लॉट। तो ये सच्चाई है। अगर एक इंसान एकदम से चुप हो जा रहा है तो इंसान समझ जाता है कि कोई तो बात है, इसको कोई बात तो हर्ट हुई है। तो जो इंसान आपका होगा, जो इंसान आपसे प्यार करता होगा, वो डेफिनेटली बिन कहे हर चीज़ समझने वाला है। और वही एक ऐसा इंसान होता है जो आपसे प्यार करता है। अब यहाँ पे बात है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, वो फीलिंग आप शेयर कर रहे हैं, और एक इंसान किसी बात को लेके चुप हो जा रहा है, वो आपको कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जवाब नहीं दे सकता है। जवाब वो दे सकता है, वो रिस्पेक्ट है, ठीक है। पहली बात, वो केयर करता है आपकी। वो ये सोचता है यार देखो, ज़ुबान से ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी, फिर वो चीज़ें आप कुछ भी कह लें वो वापस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए। बोल इंसान कुछ भी देता है, कभी भी देता है। तो जहाँ दिल है वहाँ इंसान नहीं बोलता है ज़्यादातर। वहाँ इंसान ये सोचता है यार देखो, ये है तो मेरा प्यारी, ये है मेरी मोहब्बत। अब अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं किसी और तरीके से उसको निकाल सकता हूँ, या फिर उससे बात कर सकता हूँ। तो गुस्सा कहीं ना कहीं एट मोमेंट ना बोल के शांत हो जाता है, और जब गुस्सा शांत हो जाता है तब आपको रियलाइज़ होता है अच्छा ही हुआ कुछ नहीं बोला। क्योंकि चीज़ें जहाँ प्यार है, जहाँ दिल है, जहाँ मोहब्बत है, वहाँ पे चीज़ें जो है ना अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि वहाँ आप इधर उधर कहीं जा नहीं रहे हैं, इधर उधर आपका दिमाग चल नहीं रहा, आपके माइंड में वो इंसान है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लाइफ में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, नोक झोंक होती रहती है। जहाँ नोक झोंक नहीं है, जहाँ कोई हलचल ही नहीं हो रही है, तो वहाँ ज़िंदगी कैसी होगी? बेकार, एकदम नॉर्मल। बिकॉज जहाँ हलचल नहीं है वहाँ मुझे लगता है मतलब ही नहीं है एक दूसरे से। तो जहाँ शांति है, जिस घर में बहुत ज़्यादा शांति है, या फिर एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स के बीच बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी होंगी जो उसको भी नहीं पता होगी और अगले को भी नहीं पता होगी। और इसका एक ही रीज़न है, कम्युनिकेशन गैप। और इसका एक और रीज़न ये है कि ज़्यादा वो आपकी कदर नहीं करता, ज़्यादा आप उसकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखते हैं, या फिर धीरे धीरे आपकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। तो अगर आपकी इम्पोर्टेंस है तो आपका चुप रहना उसको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी इम्पोर्टेंस है तो कुछ भी बोलने से पहले वो 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार देखो, अगर मैंने बोल दिया और वो गलत बोल दिया तो उसको हर्ट हो जाएगा। तो आपकी फीलिंग्स की कदर है उसको। ये एक साइलेंस होने का रीज़न है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता है, वो आपको कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहता है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको बोलना चाहता है जिससे आप हर्ट हो, या फिर गुस्से में कभी कभी क्या होता है गलत चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। तो इमोशंस का कंट्रोल होना चाहिए एक इंसान के अंदर। तो वो सोचता है देखो, गुस्सा यार अपनों पे नहीं दिखाया जाता है, और दिखाया भी जाता है तो उसका तरीका अलग होता है। ये गुस्सा दिखाने का तरीका नहीं होता है कि आप कुछ भी कभी भी किसी को भी बोल दे रहे हैं और वो हर्ट हो जा रहा है, और ऐसी चीज़ें बोल दे रहे हैं जो कोई भी अपनों को नहीं बोलता है। तो ये हमेशा वो इंसान मेक श्योर करता है जो आपसे प्यार करता है, जो मोहब्बत करता है। अब अगर रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, रिलेशनशिप आपका चल नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, और वो कम्युनिकेशन गैप बहुत लंबे समय के लिए हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना, एक इंसान को देखना चाहिए कि मैं अगर चुप हूँ, हमारे बीच में लड़ाई हुई है और मैं चुप हो गया हूँ या मैं चुप हो गई हूँ, तो वो इंसान मुझे सामने से अप्रोच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं भी कर रहा है तो उसका साइलेंस आपको समझा देगा कि देखो, मैंने इतना बोला उसको, मैंने ये चीज़ें करी, फिर भी उसने पलट के जवाब नहीं दिया। पलट के जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है। अब इसी चीज़ को अगर कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, मेरा जवाब ना देना इज़ नॉट अ वीकनेस, इज़ अ साइन ऑफ लव, इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, इज़ समथिंग जो आपको समझना चाहिए कि आप उसकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आप वो पर्सन है जिसके सामने वो सर झुका रहा है। तो हर एक इंसान के सामने आदमी सर नहीं झुकाता है, ठीक है। जिससे वो बहुत प्यार करता है ना, जो पसंदीदा स्त्री होती है, उसी के सामने हमेशा सर झुकाए। तो सर झुकना मतलब प्यार की निशानी है। सर झुकना मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। सर झुकना मतलब वो आपको चाहे कोई भी आर्गुमेंट हो, उसमें कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता है जिससे आप हर्ट हो। इसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, इसको आप एज अ साइन ऑफ वीकनेस लेंगे, इसको आप ये बोलेंगे ही इज़ टू स्वीट, तो फिर आप एंड अप करने वाले हैं ऐसे ट्रैप में। जब आपको समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो जो लड़की या जो भी इंसान रिलेशनशिप में आपके साथ रहा और आप अब उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सो दैट मीन्स आपकी जो एग्जिस्टेंस थी ना, उससे भी उसको उतना मतलब नहीं था, उतनी कदर आपकी नहीं थी। क्योंकि जो इंसान आपके बिना बहुत टाइम तक रह ले रहा है ना, तो फिर आप ये समझ जाइए जब आप उसकी ज़िंदगी में थे तब आपकी उतनी वैल्यू नहीं थी। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं, एक इंसान जिसको चीट मिला हो, एक इंसान जिसको धोखा मिला हो, और फिर आप दोनों बात करना बंद कर दी हो और वो साइलेंट हो गया हो, उसने आपको कभी अप्रोच ना किया हो, आपसे वो बहुत प्यार करता था, आपसे वो बहुत अटैच था, फिर भी अब आपको वो टेक्स्ट नहीं कर रहा है, आपको वो फ़ोन कॉल्स नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो हर्ट हो चुका है। एक इंसान बहुत करता था, अब एकदम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट यू डिड। तो ये आप समझ जाइए, जब वो आपके साथ था ना तो वो ट्रू फीलिंग कैरी कर रहा था। जब वो आपके साथ था ना तो आपसे प्यार करता था, उसके अंदर वो मोहब्बत आपको लेके थी। तो जहाँ पे अपनों से चोट मिली हो तो इंसान दर्द सह लेता है और कुछ नहीं बोलता है, ना ही कुछ जवाब देता है, वो साइलेंट हो जाता है। तो आप इसका मतलब ये बिल्कुल समझ लीजिए, अब तो वापस वो आएगा नहीं, और जाते जाते भी उसने निभा दिया, जाते जाते भी उसने जवाब नहीं दिया। जो पहले से जवाब नहीं देता था वो जाते जाते भी नहीं दिया। आपकी इज़्ज़त वो तब भी करता था और जाते जाते भी उसने आपकी इज़्ज़त कर दी। तो ये एक तरीके का साइलेंट है। किसी इंसान के साथ हैं, थोड़ी फाइट हुई, वो आपको कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी आपको बिना सोचे समझे कह दे रहा है जिससे आप हर्ट हो जा रहे हो। आप वो वर्ड्स सुन रहे हो, वो लाइनें सुन रहे हो, वो सेंटेंसेस सुन रहे हो जो कभी भी एक प्यार करने वाला या कभी भी एक अपना मानने वाला इंसान बोल नहीं सकता है, और आप उसको बोलते हो ये प्यार है। जो आपको कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दे, जो ऐसे शब्द बोल दे जो एक प्यार करने वाला कभी नहीं बोल सकता है, आप ये समझ रहे हो कि वो आपसे प्यार करेगा या आपसे वो प्यार करती होगी? ऐसा कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो प्यार करने वाला इंसान सबसे पहले इज़्ज़त करता है। जो इज़्ज़त करता है वही प्यार करता है। क्योंकि ज़माने में आजकल इज़्ज़त तो भूल ही गए हैं लोग, ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ज़िंदगी में, इतनी सारी जगह से उनको अटेंशन मिल रहा है लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें ओपन अप हो गई हैं लोगों के सामने कि उनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। सो एक्सप्लोर करते रहेंगे ज़िंदगी में ना, तो आप इमोशंस को कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर ज़िंदगी में आप इजीली अपना मन इधर उधर भटकाते रहेंगे या किसी से भी अट्रैक्ट हो जाएंगे या थोड़े फ़न के लिए, मोमेंट के लिए आप चीज़ें कर लेंगे, तो कभी भी आप इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे। जब आप इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे तो ना आपको प्यार पता होगा क्या होता है, ना मोहब्बत पता होगी क्या होती है, ना आपको ये पता होगा कि एक सही इंसान कौन होता है, ना कभी ज़िंदगी में आप एक सही इंसान के साथ एंड अप कर पाएंगे। बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा, आपको लगेगा यार ये तो प्यार है, चलो ये बोल दिया तो सह लेते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें लाइफ में कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन वर्ड्स को बोलने से पहले इंसान समझ जाता है कि क्या मैं बोल रहा हूँ या क्या मैं बोलने वाला हूँ। अब जो बोलते समय कोई कंट्रोल रख ही नहीं रहा है, जो आपकी इज़्ज़त 2 मिनट में उतार दे रहा है, वो ज़िंदगी भर आपकी क्या इज़्ज़त करेगा या क्या वो प्यार करता होगा आपसे? अपना इंसान, अपना मानने वाला इंसान अपने बोलने के लहजे पे कंट्रोल रखता है और उसको कंट्रोल करना नहीं पड़ता है। जो इज़्ज़त करता है ना, वो कभी आपको अपशब्द किसी भी तरीके से नहीं बोल पाएगा। वो अगर कुछ चीज़ें आपको बोलना चाहेगा, डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो अपनी स्टाइल में वो आपको समझाएगा। वो इस तरीके से समझाएगा
कि आपको हर्ट ना हो, या ज़िंदगी में आप फाइट की अगर किसी थर्ड पर्सन से चर्चा भी करेंगी ना अपने घर में, तब भी आप जब उसको बताएंगी थर्ड पर्सन को तो वो समझ जाएगा, देखो इतनी फाइट हो गई, इतनी चीज़ें हैं जिसमें डिसएग्री कर रहे हैं दोनों लोग, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट अभी भी कायम है। तो ये बहुत रेयर है आजकल, रिस्पेक्ट है नहीं, कभी इधर कभी उधर, और कभी सही इंसान के साथ इंसान रहा ही नहीं है, कभी ऐसी कंपनी में रहा ही नहीं है जो सही हो, तो कहाँ से वो चीज़ें समझ पाएगा या अच्छे से बोल पाएगा। तो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में रहा, जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में रहा और वो चला गया, या उसने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, या फिर वो आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। यही मैंने ज़िंदगी में किया है, यही शुरू से किया है, और साइलेंस भी वहीं रखा है जहाँ मेरा कुछ था, जहाँ मेरे जज्बात थे, जहाँ मुझे कुछ लेना देना नहीं होता है ना, वहाँ ज़िंदगी में अगर ओवर चीज़ें हो रही होती तो मैं जवाब दे देता हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, मुझे पता है यार इससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, तो कोई थर्ड पर्सन मेरी ज़िंदगी में आकर कुछ भी बोल के चला जाएगा मेरे सामने, तो मैं जवाब नहीं दूंगा। वहाँ मैं कभी कभार जब लगता है कि ओवर हो रही चीज़ें तो जवाब दे देता हूँ, तो उसमें वर्ड्स का लिहाज नहीं रखा है मैंने। लेकिन जहाँ मेरा अपना है कोई, जहाँ मेरा प्यार है, जहाँ मेरी मोहब्बत है, वहाँ चीज़ें मैंने अलग तरीके से हैंडल करी हैं। वहाँ शब्द हमेशा सोच समझ के ही निकले हैं, और ऐसे शब्द निकले हैं जिससे कभी वो हर्ट नहीं हुई है। तो यही प्यार है, जहाँ प्यार है अज्ञान इज़्ज़त वही है। तो जो आपको चीट कर चुका हो, छोड़ के चला गया हो, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, बी साइलेंट। जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना जवाब देंगे कुछ चीज़ ऐसी निकल जाएंगी जो आगे चल के ही आपको ही हर्ट होने वाली है, बिकॉज आप ही प्यार करते हैं, आप ही की मोहब्बत है, और आपको अगर बाद में ये रियलाइज़ होगा ना यार ये नहीं बोलना चाहिए था, तो दर्द आप ही को होने वाला है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। और जिसको लेना देना होगा वो आप जब शांत होंगे ना तो समझ जाएगा यार गलती हो गई है। अब गलती किसी भी टाइप की हो, अभी मैं किसी स्पेसिफिक गलती को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक गलती जो होती है, नॉर्मल सी फाइट होती है रिलेशनशिप में, तो इंसान जब ये समझ जाता है कि यार मैंने गलत बोल दिया, या फिर वो इतना मेरे लिए करता है, कभी जवाब नहीं देता है पलट के, हमेशा इमोशंस की मेरी कदर करी है इसने, तो वो खुद ही आपसे बात करता है, वो खुद ही अप्रोच करता है, और चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। तो एक ये साइलेंस है जहाँ पे दो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट है, तो साइलेंस कभी कभी अच्छे वे में काम करती है कि दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है, फिर दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, गलती को समझ जाते हैं और एग्री कर जाते हैं। और एक साइलेंस ऐसा होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता था, इतने साल रहा, इतना वक्त आपने दिया, इतना टाइम दिया, ब्रेकअप हो गया, चीट मिल गया या कुछ भी मिला हो, और वो चला गया, उसने पलट के देखा ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं, कभी उसने हाल चाल ही नहीं लिया। तो आप ये समझ जाइए चाहे जितने साल का रिलेशनशिप था, जब वो आपके साथ थी ना तब भी वो आपकी थी नहीं। तो जितने साल आपने बिताए उससे कोई मैटर नहीं है। जो आपका होगा वो कभी छोड़ेगा नहीं, जो आपका होगा वो आपके साइलेंस को समझ जाएगा। और जिसको कोई लेना देना नहीं होता है ना, जिसको कोई लेना देना था ही नहीं, आप चाहे चुप रहिए, आपको कोई चीज़ हर्ट हुई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो स्टॉप चेजिंग एनीवन, स्टॉप चेजिंग पीपल इन योर लाइफ। तो जब आप चेस करेंगे उतना ही वो दूर जाएगा। ये है, जितना जिसको ज़्यादा आप सलाखों पर रखते हैं, कभी कभी वही आपकी इज़्ज़त उतार के चला जाता है। तो ज़्यादा सलाखों पर रखने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से कुछ चीज़ें रिवर्ट में नहीं मिल रही हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ ज़्यादा सलाखों पे नहीं रखना चाहिए, वहाँ आपको खड़ा ही नहीं रहना चाहिए। और ऐसे इंसान को ज़्यादा टाइम तक अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ज़िंदगी में बहुत मौके आएंगे, बहुत पल आएंगे, बहुत इंसान होंगे जो सही में हो सकता हो आपको समझें, आपकी कदर करें। जब आप साइलेंट हो जाए तो समझ जाए कि कुछ गलतियाँ हो गई हैं जिसको अब सॉर्ट कर लेना चाहिए। तो ये होता है अपनापन, ये होता है प्यार, ये होती मोहब्बत, जो आपके चुप रहने को समझ रहा है। ये नहीं कि आप
बोल नहीं रहे हैं या सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो एकदम ही ख़त्म हो चुका है, कोई लेना देना है ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो हैं उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है, चुप हो गए तो चुप ही हो गए, जाने दिया, क्योंकि वो और कहीं बिजी है, उसको और कहीं अटेंशन मिल रहा है, उसकी बातें और जगह हो रही हैं, उसकी ज़िंदगी में और लोग हैं, तो कहाँ से वो आपके साइलेंट को समझेगी। जब ज़िंदगी में 4-5 लोग होंगे, जब ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई इंसान होगा जो कॉन्वर्जेशन में होगा, जो उससे बातें कर रहा होगा, तो आप चुप रहिए या कुछ भी रहिए, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ नहीं है, उसका ध्यान और भी जगह है। और अब आप हो चुके हैं वो इंसान जिससे उसको मतलब नहीं है। तो जहाँ मतलब जिसको ना हो वहाँ जाने देना चाहिए, वहाँ साइलेंट हो जाना चाहिए। यही सबसे बेस्ट मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो लोग ज़िंदगी में रहे और उन्होंने आपके प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो। यही लाइफ में मैंने समझा है, यही जाना है। जहाँ प्यार करो वहाँ शिद्दत से करो, जहाँ मोहब्बत करो वहाँ खुल के करो, लेकिन जब आपको बदले में धोखा मिले तो आप कुछ मत बोलिएगा, चुप हो जाइएगा। ज़िंदगी में जवाब देने की कभी ज़रूरत नहीं है, आपका साइलेंस हर जवाब दे देगा। आगे चल के सबको सब समझ में आता है और आपका चुप रहना समझदारी भी होगी और आपके प्यार मोहब्बत की इज्जत भी होगी। एक ही तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। उसकी इज्जत भी रख ली आपने, अपने प्यार की भी इज्जत रख ली, उसका सम्मान भी रख लिया जाते जाते। यहाँ लोग रह के सम्मान नहीं कर पाते, इज्जत नहीं दे पाते हैं, आप रह के तो इज्जत दिए ही दिए, जाते जाते भी उसको इज्जत दे के चले गए, वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। सो नेवर चेज समवन जिसने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो या आपकी कदर ज़िंदगी में कभी ना करी हो। चुप रहिएगा, आप बहुत कुछ बिना कहे कह देंगे। सो या आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको बातें समझ में आई हो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।